जय हिंद सभी को। डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज जो 1.2 है वो स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें कुछ थोड़ा सा बेसिक और हमारा छूट गया था, परिचय मतलब जो इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो पहले वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते और रिवाइज भी कर लेते एग्जैक्ट फलन क्या होता है, फिर उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संबंध पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था, है ना, सॉरी, संबंध भी पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था, संबंध तो आपको पता है, संबंध पहले भी पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में जो इंपॉर्टेंट था वो था फलन। क्या था, फलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक, फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं इसको, ठीक, फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो फंक्शन के बारे में जो है कल आप लोग पढ़ चुके हो। अब इसमें क्या बनेगा वो हम लोग देखते हैं कि भाई एग्जैक्ट ये होता क्या है। क्या देके रखा है, फलन देके रखा है। तो समझते इसको कि ये किसको बोलते हैं। फलन हमने पढ़ा था कि भाई जो प्रांत होता है उसके अवयव छूटना नहीं चाहिए और एक का एक से संबंध होना चाहिए। मतलब एक प्रतिबिंब जो रहेगा, जैसे कि भाई दो उदाहरण हम लोगों ने ले लिए, ये वापस से यही, ठीक, क्या था, 1 2 3, इधर वाला अवयव कोई छूटना नहीं चाहिए। 3 4 5, एक का संबंध, दो का, ये ऐसा चल जाएगा। ये हो सकता है फलन। एक का एक मतलब ये होता है पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। ये क्या पढ़ा था हमने, पूर्व प्रतिबिंब पढ़ा था। इसको क्या पढ़ा था, पूर्व प्रतिबिंब। और ये वाला क्या था, प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, ये प्रतिबिंब होता है। चलिए फिर क्या पढ़ा था, ये ए, ये बी, फलन ए से बी में परिभाषित है। ये क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, एक्स। ये क्या होता है, वाई, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, एफ एक्स, फलन जिसको बोलते हैं। इधर से इधर कनेक्शन बनता है। एक अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए हमारे पास। दो के लिए एक हो जाएगा पर एक के लिए दो इधर नहीं चलेगा। ठीक, तो ये हमने संबंध फलन पढ़ा था। अब इसमें और क्या क्या पढ़ा था वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या था, एग्जैक्ट क्या था ये। तो वो पहले समझ लेते हैं कि भाई इसके प्रकार क्या क्या थे और फिर आगे का देखेंगे। चलिए देखिए, पहला क्या पढ़ा था, एक एक ही पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था, एक एक ही। एक एक ही में क्या होता है कि भाई एक का एक से संबंध होना चाहिए। एक एक अलग अलग, जो एक एक ही नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, बहु एक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो एक एक ही नहीं होगा, एक से अधिक संबंध बनेंगे तो बहु एक ही कहलाएगा। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, आच्छादक पढ़ा था। तीसरा क्या पढ़ा था, आच्छादक। आच्छादक में क्या होता है, सहप्रांत, वाय अक्ष के जो अवयव वो खाली नहीं छूटना चाहिए। एक्स के तो छूटेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि फलन ही नहीं होगा, नहीं तो छूट गए तो। पर आच्छादक में क्या होता है, वाई के भी खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कनेक्शन होना ही चाहिए। फिर अगला अंतरछेपी। क्या आ जाएगा, अंतरछेपी क्या होता है, जो फलन आच्छादक नहीं होगा वो अंतरछेपी होगा, जो एक ही नहीं होगा वो बहु एक ही होगा। सिंपल सा है, इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं ज्यादा, है ना। और जो है कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे, वो एग्जाम्पल क्या थे वो वापस से हम लोग एक बार और देख लेते हैं, है ना। तो वो देखिए, ये है पहला। क्या देके रखा है इसमें, ये है अपने पास में, क्या आ जाएगा, एक से अधिक संबंध। क्या है, एक से अधिक संबंध मतलब एक ही तो नहीं है, तो क्या बनेगा ये हमारे पास, बहु एक ही बनेगा। क्या बनेगा, बहु एक ही बनेगा। क्या कौन सा बनेगा, है बहु एक ही फलन है, ये समझ ही आ रहा है हमको। दूसरा बहु एक ही है, एक ही तो है नहीं है। फिर क्या था, आच्छादक है क्या, आच्छादक नहीं है, क्योंकि सहप्रांत क्या वो खाली नहीं छूटना चाहिए, इसमें खाली छूटे। तो जब आच्छादक नहीं होगा तो क्या आएगा, वह कौन सा बनेगा, ये अंतरछेपी बनेगा। कौन सा बनेगा, अंतरछेपी बनेगा। ठीक, ये दो है। ये इसमें भी देख लेते क्या है, एक ही तो नहीं है, तो एक ही नहीं है तो क्या है, फिर ये बहु एक ही है। क्या है, बहु एक ही। अब इसमें सहप्रांत में कोई भी अवयव छूटा नहीं है, एक ही अवयव था, सब कनेक्ट है। वह क्या बन जाएगा, ये आच्छादक बनेगा। कौन सा बनेगा, ये आच्छादक भी है। तीसरे में ये तो हमको समझ आ रहा है, क्या है, एक ही है, एक का फलन एक से, एक ही है। सहप्रांत में अवयव छूट गया मतलब आच्छादक नहीं, और आच्छादक नहीं है तो क्या है, फिर ये अंतरछेपी है। क्या है, अंतरछेपी बनेगा। क्या बनेगा, ये अंतरछेपी बन गया। ये वाला लास्ट वाला ये है हमारे पास, एक ही है। क्या है, एक ही है, एक ही। सब सहप्रांत के सारे अवयव दिए हैं, तो क्या बनेगी कंडीशन यहाँ पर, एक ही के साथ में बन जाएगी हमारे पास में आच्छादक बनेगी। क्या बनेगी, आच्छादक। ये बन गया अपने पास। ये एग्जैक्ट हम लोगों ने जो है फलन के बारे में पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े। अब इसके लिए जो मैथमेटिकली जो परिभाषा होती है वो क्या बनेगी, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि परिभाषा क्या आएंगी। परिभाषा आपको बुक में देके रखिए, एक फलन f एक से सिवाय में एक ही होगा,
है ना, एफ जो है एक्स से वाई में एकाकी होगा। कब होगा एकाकी? जब हमारे पास में जो है एफ x1 बराबर होगा किसके? एफ x2 के। ठीक, ये है। और इसके लिए क्या होगा? x1 बराबर होना चाहिए x2 के। क्या होना चाहिए? x1 बराबर, मतलब दोनों एक ही होना चाहिए। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं हम लोग। मान लो ये हम लोगों ने एक फलन ले लिए, एक दो समुच्चय लिए। अब हमने दो, इसमें ये हो गया f1, नहीं क्या आ जाएगा? fx1 है ये, ठीक, क्या है? fx1, और क्या आ गया? fx2। ये y वाले इसलिए f है ना, fx बोल दिया, y1 y2 भी बोल सकते हैं। इसमें ले लिया x1 x2, ठीक। इसका भी संबंध है इसी से, अब इसका भी इसी से। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये एकाकी है। देख के तो ये लग रहा है कि एकाकी नहीं है, बहुएकी है, क्योंकि एक से दो कनेक्शन बन रहा है, मतलब बहुएकी है। फिर ये एकाकी कैसे बोल सकते हैं इसको? उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए यहां पर ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, x1 बराबर x2 होगा तब ये एकाकी बनेगा। x1 बराबर x2 होगा तो क्या बोलेंगे इसको? एकाकी, क्योंकि x1 और x2 दोनों एक ही है, दोनों एक है तो कनेक्शन भी एक के साथ जा रहा है। जब दोनों का एक माना है ये, है ना, ये कौन सा हमने मान के रखा है, ठीक, कि ऐसा है। यदि ये दोनों एक है तब ये एकाकी है। यदि इसी को हम लोग बोल दे क्या, कि यदि f x1 बराबर तो है f x2 के, पर क्या आ जाएगा? पर x1 बराबर नहीं है x2 के। ये तो, ये वाला तो एकाकी है, ये एकाकी है हमारे पास, ठीक। क्यों? क्योंकि ये मान लिया हमने इसको, पर ये एकाकी नहीं है, तो एकाकी नहीं तो क्या बनेगा? ये फिर बहुएकी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला। ये ऐसा ये सिद्ध करना रहेगा। भाई क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे होता है, उदाहरण जब करेंगे तो आपको वहां पर और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एकाकी है, ये एकाकी नहीं है, मतलब बहुएकी है। अब अच्छा देख के लिए क्या बनेगा वो भी देखते हैं। चलिए देखिए, परिभाषा में देके रखा है एफ एक्स वाई से, मतलब इसमें देके रखा है एफ एक्स वाई में अच्छादक है ना। एफ एक्स से वाई में एक फलन परिभाषित है जो क्या है? अच्छादक है। और कब अच्छादक है हमारे पास में? ये जब x बिलोंग करेगा एक, मतलब x बिलोंग करेगा x को, y बिलोंग करेगा y को, तब एफ एक्स बराबरी से y होगा। क्या होगा? एफ एक्स बराबरी से y। ये कंडीशन देके रखिए। अब ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, यहां हम कितना भी इसको समझने की कोशिश करेंगे बट ये नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग जो है अच्छादक के लिए एक्सरसाइज से करेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। चलिए अब एक उदाहरण देख लेते हैं, क्या बनेगा। उदाहरण 7वां, कौन सा है? उदाहरण 7वां देके रखे हैं। देखते उदाहरण 7वें में क्या है। मान लीजिए x के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। क्या है कि x कक्षा, हाँ कक्षा ए जो है, मतलब ए देके रखा है, ए क्या है? 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। क्या देखे रखा है? 50 विद्यार्थियों का समुच्चय। ये देखे रखा है ए का मान, बी क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक। पूरा क्वेश्चन है, मैं अलग अलग लिखा रहा हूं इसको, है ना। चलिए फिर है बी, बी नहीं आएगा क्योंकि फलन और संबंध पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पर ये एफ एक्स देके रखा है। क्या देके रखा है? एफ एक्स। अगला जो है वो एफ एक्स के रूप में। विद्यार्थी एक्स मतलब 10वीं, एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित है। विद्यार्थी एक्स का, एक्स मतलब 10वीं के रोल नंबर, है ना। ये सब 10वीं के 50 विद्यार्थी है, एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित है। क्या है? द्वारा परिभाषित एक फलन है। अब एग्जैक्ट क्या देके रखा है ये तो हमने लिखा ही नहीं। क्या है? जो फलन है वो ए से जो है एन में परिभाषित है। ये मेन है आपका। क्या है? फलन ए से एन में परिभाषित है। ये देके रखा 50 विद्यार्थियों का समुच्चय और ये एक्स का रोल नंबर। अब आपको बताना है, सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन में बोला एकाकी है किंतु अच्छादक नहीं है। क्या बोला है? एकाकी है। ये आपको सिद्ध करना है कि एकाकी तो है किंतु जो है अच्छादक नहीं है। ये है वही कंडीशन एग्जैक्ट है इसके।
क्वेश्चन तो वैसे समझ आ गया होगा, अब सिर्फ हल करना है। तो हल कैसे होगा ये देखते हैं। देखिए दिया है ना, आप ये पूरा जैसा का वैसा उतार दोगे। ए हम लोग क्या करते हैं, इसको थ्योरी के रूप में है तो हम लोग भी थ्योरी जैसे करते हैं। दोनों मेथड हम लोग देखेंगे लगभग सारे क्वेश्चंस में। इसमें हम लोग एक से ही करेंगे, जैसा हमने जो वेन डायग्राम बनाए थे। ये हो गया एक, ए से एन में परिभाषित एक फलन है, ठीक। ए से एन में परिभाषित एक फलन। अब इधर साइड क्या हुआ है, 1 2 3, ये कहां तक है, 50 तक देखे रखे, हमको बोला ही है 50 तक का। 50 तक के मतलब 50 तक के विद्यार्थी, एक से लेकर टोटल 50 विद्यार्थी है। एन मतलब होता है प्राकृत संख्या। इधर साइड कहां से, एक प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, ये आ जाएगा अनंत तक आ जाएगा, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक। आगे अनंत तक। चलिए अब इसमें क्या आ जाएगा, पहली कंडीशन देख लेते हैं हम एक के लिए। एक में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध। मान लो हम लोग भाई, पहली चीज तो ये कि 50 विद्यार्थी है, रोल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रोल नंबर कभी भी एक बच्चे का एक अलग ही होता है। ऐसा नहीं हुआ कि एक बच्चा उसका एक जैसे 2 रोल नंबर है, कि भाई हमने रोल नंबर मतलब 5 रोल नंबर बोला और 2 बच्चे खड़े हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब रोल नंबर कभी भी सेपरेट होता है, अलग अलग। तो जब अलग अलग होगा तो अलग अलग संबंध भी बनेगा, और यदि अलग संबंध बनेगा तो फलन एक ही होगा। जैसे कि ये बनेगा, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ये चलते रहेगा ये। और यहाँ पर कोई 50वें नंबर का भी विद्यार्थी होगा, उसका भी बनेगा। और यहाँ 51 भी है, 52 भी है, कंटिन्यू भी है, क्योंकि प्राकृत संख्या का है भाई हमारे पास, ठीक। तब एक में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, यही चीज आती है कि भाई एक में लिखेंगे क्या। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ ये रहेगा, ये रहेगा, कितना क्या लिखेंगे, फलन फलन x में क्या आ जाएगा, फलन x में फलन y के लिए एक व केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन एक ही है, ये बनेगा। अब ये कैसे याद रहेगा, ये आपको आप मन से लिख सकते हो इसको, है ना, कि कैसे करना है। कि भाई जो हमारे पास में फलन बोल रहा है, समुच्चय x के सभी अवयवों के लिए समुच्चय y में एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या होगा, एक ही होगा, है ना। समुच्चय x में बोल सकते, क्योंकि ये दोनों तो समुच्चय है, तो क्या जाएगा, समुच्चय x के सभी अवयवों के लिए समुच्चय y में एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है, तो उसको क्या बोलेंगे, फलन एक ही है ना। ये तो हो गया। और एक में क्या होता है कि यदि y के छूट भी जाते हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो ये एक ही तो है, बस इधर नहीं छूटना चाहिए। अब अच्छा तक का देख लेते, आच्छादक का क्या रहेगा, ये पहला है ये, ठीक। आच्छादक में तो हमको समझ ही आ रहा है, आच्छादक की परिभाषा क्या थी कि भाई सहप्रांत, ये जो सहप्रांत है इसमें अवयव नहीं छूटने, जबकि 50 के बाद के सारे अवयव छूट गए इसमें, तो ये फलन तो हमारे पास आच्छादक नहीं है। तो क्या आ जाएगा,
सहप्रांत के सहप्रांत में 50 से ऊपर के अवयवों के लिए, है ना, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, है ना भाई, क्या है, प्रांत के अवयवों के लिए पूर्व प्रतिबिंब, उधर वाले पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि इसके लिए पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो फिर प्रतिबिंब कैसे मिलेगा उसका, तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तब क्या आ जाएगा, अतः क्या बनेगा ये, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ये बनेगा इसका जो पूरा सॉल्यूशन रहेगा, जैसा है ऐसा लिखा है, आप ऐसा लिख सकते हो, बाकी थ्योरी है, आप आपके मन से लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए एक एक बार आच्छादक होता क्या है। यदि ये पता है तो ये इजीली क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। चलिए फिर जो अगला जो उदाहरण नंबर 8 रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग ट्राई कीजिए, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाइए, कुछ एग्जाम्पल बनाइए। आप फॉर्मूले बेस्ड नहीं तो आप ऐसे ड्रॉ बना बना के भी ऐसा सभी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो। ये पूरी परफेक्ट मेथड है, जरूरी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है कि आपको कैसे करना है, तो ऐसा डायग्राम बना के और ऐसे शो कर सकते हो। चलिए तो ये हो गया हमारे पास में क्या, पर रीजन देना पड़ेगा, यदि है तो उसके लिए कोई रीजन नहीं देना पड़ता है कि फलन एक ही है तो है, पर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके लिए रीजन देना जरूरी होता है। ठीक, तो आप लोग ट्राई कीजिए, बाकी फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।